गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट जो है पार्ट लेकर आया हूँ। ये काफ़ी लंबा जो है वो चैप्टर बनता जा रहा है। इसमें से काफ़ी जो है क्वेश्चंस जो है आपके आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जिनका भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो अवेलेबल है। अब जो है 1756 पोस्टें हो चुकी है। तो ऐसे में आपके लिए परीक्षा ऐप जो है वो टेस्ट सीरीज़ लेकर आई है। तो जाकर डाउनलोड सबसे पहले परीक्षा ऐप को कीजिए। परीक्षा ऐप का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है। नीचे आपको टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन आएगा एक, उस पर आपको जाकर HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से उसको नीचे जो है परचेज़ करना है। परचेज़ करने के लिए ऑप्शन आएगा, करीब करीब ये 299 रुपीज़ की है। और जब आप पे करेंगे तो वहाँ पर आपको पे एट वंस के साथ साथ जो है एक कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा। आपने क्या करना है, यूज़ GK ट्रिक 50 कूपन कोड यूज़ करना है। जैसे ही आप GK ट्रिक 50 कूपन कोड वहाँ पर यूज़ करते हैं, लिखते हैं उसके ऊपर, तो आपको जो है 50% ऑफ मिलेगा और यही जो टेस्ट सीरीज़ आपको 150 रुपीज़ की पड़ेगी। सो जाइए शुरू की देखिए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ आपके लिए सारी की सारी अवेलेबल हैं। कुछ दिनों में TGT कमीशन की भी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, तो सारे के सारे एग्ज़ाम्स की। तो यहाँ पर देखिए HPSSC की सभी तैयारी के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो जाइए शुरू कीजिए और तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन से पहले लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन की फेज की जो फर्स्ट फेज होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन जनरली जो है वो 28 डेज चलती है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब महिला में जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और वो ब्लीडिंग किस वजह से की होती है, किस वजह से होती है, जब आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो लेयर ब्रेक हो जाती है तो उसका जो मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है, तो वो ब्लीडिंग जो है इस वजह से होती है। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेंस्ट्रुएशन आपकी पुबर्टी से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 10 से 14 साल की उम्र की लड़कियों में स्टार्ट हो जाती है और 50 साल तक, यानी कि 45 से 50 ईयर्स के बीच में ये ख़त्म हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 3 तरह के फेजेस में है। सबसे पहला फेज़ जो है आपका, वो आपका फॉलिक्यूलर फेज़ है, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं, या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़, या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ भी बोलते हैं। और ये 10 to 15 डेज जो है, 10 to 12 to 14 डेज जो है ये चलती है पूरी साइकिल। और इसमें जो है FSH रिलीजिंग फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। ठीक है, वो FSH की जो सिक्रेशन होती है उसको बढ़ा देता है। और जो आपका एस्ट्रोजन होता है वो फॉलिकुलर सेल्स जो है ग्राफिन फॉलिकल के, उसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और वही एस्ट्रोजन जो है यहाँ पर काम करता है। एंडोमेट्रियम इस समय जो है वो थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है मेन हार्मोन कौन सा है आपका, FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकुलर सेल से जो है ग्राफिन फॉलिकल के वो रिलीज़ करते हैं इस समय पे। तो याद रखना है कि फॉलिकुलर फेज़ जो है प्रोलिफरेटिव फेज़ फर्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुएशन का। ओव्यूलेटरी फेज़, ओव्यूलेटरी फेज़ जो है आपका ये 14th डे और 15th डे के बीच में ये चलता है। और यहाँ पर याद रखना है आपको, ठीक है, ये बीच में चलता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में चलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन जो है यहाँ पे सिक्रीट होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम को कोई भी नुकसान नहीं होता है, वो थिक की थिक ही रहती है। थर्ड फेज़ देखिए, प्रोगेस्टेशनल फेज़, या फिर ल्यूटियल फेज़, या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़, या फिर सिक्रेटरी फेज़, या फिर प्री ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 12 से 14 दिन के अंदर चलता है। तो देखिए, ये
10 जो आपका है ये फर्स्ट डे से 14 डे तक चलता है, ये आपका 15 to 16 डे से चलता है, और ये 17 से 28 डेज तक चलता है पोस्ट प्रोगेस्टेशनल फेज। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो वीक हो जाती है और वो टूट जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपके जितने भी FSH होते हैं या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं वो यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं अपने सिक्रीशन को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रोगेस्टेशनल फेज थर्ड फेज है ल्यूटिल फेज, और ओव्यूलेटरी फेज सेकंड फेज है, और आपका प्रोलिफरेटरी फेज यानी कि फॉलिकुलर फेज जो है आपका वो फर्स्ट फेज है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो आपका लास्ट 3 to 5 डेज ये चलता है, जिसमें आपका जो है ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो यहाँ पर ऑप्शन था सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। इनमें से कौन सा हार्मोन है वो जो कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला, कब, मेंस्ट्रुएशन के समय पे, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड के समय पे, तो वो है आपका प्रोजेस्टेरोन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रोजेस्टेरोन जो है आपका ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और आपका ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। जनरली जो ये प्रोजेस्टेरोन है वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। यहाँ पर देखिए ह्यूमन कोरियोनिक जो है गोनाडोट्रोपिन, इसको सिक्रेट कौन करता है, प्लेसेंटा इसको सिक्रेट करता है। कौन करता है, ठीक है, इसको प्लेसेंटा सिक्रेट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसका काम क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरोन को दोनों को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग आपकी होती है तो वो क्या हो रहा है, यानी कि आपका यूटेरस जो है रो रहा है, वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर द लोस्ट ओवम, या फिर जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसका फनेरल। तो बोथ ए एंड बी, सी इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट लीड्स टू। अगर जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिवीज़न होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आप ब्लास्टुलेशन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ब्लास्टुलेशन के अंदर जो है आपकी ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी, और ब्लास्टुला कैसे बनेंगे, आपके स्पेशल फॉलिकुलर सेल से बनेंगे वो ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ब्लास्टुला के अंदर जो है एक तरह से स्पेशल सेंट्रल कैविटी होगी जिसमें फ्लूइड अब्जॉर्ब होगा, तो वो हो गया आपकी ब्लास्टोसील। ये याद रखना है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टुला इज। जो आउटर लेयर होती है ब्लास्टुला की उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी ब्लास्टुला की लेयर है आपकी ट्रोफोब्लास्ट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैंने बोला कि जो ब्लास्टुला है वो ब्लास्टोसील जो है कैविटी रखता है अपने पास, और उसमें क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो है आउटर लेयर आपकी वो फ्लूइड को, सेमिनल फ्लूइड को जो है एब्जॉर्ब करके रखती है। तो याद रखना है आपको, ब्लास्टोसील में फ्लूइड एब्जॉर्ब रहता है, एक तरह से सेंट्रल कैविटी है, और इसको क्या बोलते हैं आप, सेगमेंटेशन कैविटी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, या फिर ब्लास्टोसिस्टिक वेसिकल भी बोलते हैं। ठीक है, कोरियन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोरियन एक तरह से प्लेसेंटा की एक तरह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये एक तरह से प्लेसेंटा को ही फॉर्मेशन करती है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन ही करती है। ठीक है, तो कोरियन जो है वो एक तरह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लेसेंटा का ही पार्ट है, और ये जो है प्लेसेंटा की ही फॉर्मेशन करती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हेल्प्स द प्लेसेंटा फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड डेसिकेशन। दो मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बताता हूँ आपको, एक है कोरियन और एक है एमनियन। ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। जो कोरियन है वो प्लेसेंटा की वो करेगा,
फॉर्मेशन करेगा। और ये एमनियन क्या है, ये प्लेसेंटा की प्रोटेक्शन करेगा और उसको इंजरी से बचाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि प्लेसेंटा की जो प्रोटेक्शन है और उसको इंजरी से कौन बचाता है, एमनियन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड। अगर हम ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम से अटैच करते हैं यूट्रस के, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा की फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन में इजाकुलेशन, यानी कि स्पर्म को हम फीमेल के ओवम में डालेंगे इजाकुलेशन की मदद से, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इजाकुलेशन। सो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, इम्प्लांटेशन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बीटा एस्ट्राडायोल इज द रिलीजिंग फैक्टर ऑफ। बीटा एस्ट्राडायोल और एस्टिरोन और एस्ट्रायोल, ये किसका रिलीजिंग फैक्टर है, तो ये जनरली जो रिलीजिंग फैक्टर है आपके, वो है आपके एस्ट्रोजन के। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो एस्ट्रोजन है वो एक तरह से स्टीरॉयड हार्मोन है, और इसको फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स जो है ग्राफिन फॉलिकल के, वो सिक्रेट करते हैं, जो कि आपके प्लेसेंटा और एड्रेनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरॉयड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट कौन सा हार्मोन होता है, तो एक तरह से ये जो हार्मोन है वो स्टीरॉयड हार्मोन है, जो कि एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, और उसका नाम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरोन जो वो हार्मोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यही हार्मोन जो था वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट भी करता है और ओवुलेशन को प्रिवेंट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट। इनमें से एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट का जो है फर्स्ट फेज कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्लीवेज है वो सबसे पहले हो रही थी। ठीक है, क्लीवेज से ब्लास्टुला बन रहा था, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से मोरोला। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज जो है आपका एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट का क्लीवेज ही है। ठीक है, जो आपका कैपेसिटेशन होता है, ठीक है, उसमें मोरोला से 2 टाइप के ब्लास्टोमेर्स बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा ऐप पे आपके लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो जाइए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है टेस्ट सीरीज़ को लीजिए, डाउनलोड कीजिए और मज़े उठाइए। और जेके ट्रिक 50 जो है पे करते वक्त कूपन कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताना था। तो अभी टीजीटी कमीशन की जो है टेस्ट सीरीज़ कुछ दिनों में आ जाएगी, तो मैं बता दूंगा आपको। सो लेना मत भूलिएगा उसको भी और इसको भी। सो अभी फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।